हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की प्रॉब्लम है जो कि 2025 के अंदर पूछी गई है। सॉल्यूशन चैप्टर की है प्रॉब्लम। और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार आपने एग्जाम में किए होंगे, प्रैक्टिस शीट में किए होंगे। लेकिन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे, इसका बैकग्राउंड जानने के बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है विच आर द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर और डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पे जो भी बाइनरी मिक्सचर है उस कंडीशन में देखना है आपको कि यहाँ पे शो नहीं करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका मतलब है कि शो नहीं करने का कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन सा मिक्सचर बना रहा है। बात समझ आ रही है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो नहीं करने का मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बना रहा है, यहाँ पे देखना है। तो इन दोनों में आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे राउल्स लॉ की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन है, इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन, मोल्स कह लीजिए, मोल्स फ्रैक्शन की बात करें एक्स ए है और यहाँ एक्स बी है और यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन ए का घट रहा है, बी का बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बी का आपको 1 हो गया। तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा पीवी का ज्यादा होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का ज्यादा होगा, यहाँ वेपर प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का ज्यादा होगा। उस कंडीशन में बेटा इस तरह से आपको कुछ समथिंग आपको मिलता है। और अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, सोल्यूशन का होगा, पीएस का हो जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो ए इंटरेक्शन है, बी बी इंटरेक्शन है, वो बराबर किसके है? बराबर है ए बी इंटरेक्शन के। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा है और उस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सोल्यूशन जहाँ पे ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन बराबर किसके? ए बी इंटरेक्शन के। वहां पे सारी चीजें डेल्टा एच मिक्सिंग जो कि बराबर होती है, यहाँ पे 0 होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपको यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे मिक्सिंग 0 होती है। ये सारी चीजें मतलब आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। लेकिन अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वहां पे जो कह सकते हैं कि जो ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जो कि उसको बोलते डेविएशन बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन होता है। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से, अगर आप इधर जा रहे हो तो यहाँ मोल फ्रैक्शन जो कि के बीच में और प्रेशर के वेपर प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो इस तरह से ग्राफ आता है। और यहाँ पे जो भी प्योर कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कंपोनेंट का जो है कितना ज्यादा और उसका कंपोनेंट प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, उसके मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ना अगर एजियोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन, दो तरह का सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे अगर हम नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करें तो उस कंडीशन में आपको दो तरह का मिक्सचर बनता है। एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या है पहले समझ लो। एजियो ट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक आपका मिनिमम होता है, मिनिमम एजियोट्रॉप्स होता है, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। बॉइलिंग यहाँ डाल दीजिए, बॉइलिंग, ठीक है। और यहाँ पे एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रॉस जब पढ़ते हैं आप तो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आप सॉल्यूशन का निकालते हो। यहाँ पे ए कंपोनेंट है, यहाँ बी कंपोनेंट है और यहाँ पे एक्स ए है, ठीक है, एक्स ए है और यहाँ पे एक्स बी है। इधर जाने पे ए घट रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ बी आपका, यहाँ पे ए 1 हो गया, यहाँ पे बी आपका 0 है, यहाँ बी आपका 1 है, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना कि जब भी डेविएशन होगा, दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं और उनके बीच में अगर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, अगर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ए बी इंटरेक्शन अगर बहुत स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर हम बात करें कि जो ए जो इंटरेक्शन है, बी बी जो इंटरेक्शन है और यहाँ ए बी इंटरेक्शन है, अगर ज्यादा हो गया, अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा ए और बी बी इंटरेक्शन, उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा और उसको हम इस तरह से बोलते हैं, ऐसे आप शो कर सकते हो। ये सोल्यूशन का है, ए कंपोनेंट का है,
आपको बी कंपोनेंट का है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ में कुछ डेविएशंस आएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे अगर हम बोल दें कि ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन से ज्यादा ए बी इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब वहां पे वेपर कम बनाएगा। वेपर कम बनने का मतलब है, वेपर कम बनने का मतलब है कि इस लाइन से नीचे आएगा। और लाइन का मतलब है कि बेटा यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगा। उस कंडीशन में नेगेटिव अगर डेविएशन होता है, नेगेटिव अगर डेविएशन अगर होता है उस कंडीशन में क्या होगा, जो एजियोट्रॉप्स बनेगा, जो बाइनरी मिक्सचर होगा, ए और बी का अगर मिक्सचर है, जो बाइनरी मिक्सचर है, जो एजियोट्रॉप्स बन रहा है उसका आप कह सकते हो कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा वेपर बनेगा तो उस कंडीशन में बॉइलिंग उसकी कम हो जाती है। लेकिन वेपर अगर देखें कम बनना शुरू हो गया, इट मीन्स उसको उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है और उस वजह से उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे जो एजियोट्रॉप्स जो मिक्सचर हैं, जिनका एजियोट्रॉप्स की अगर बात करें तो दो ऐसे कंपोनेंट जब मिक्स करते हैं तो उनका बॉइलिंग जो टेम्परेचर है दोनों कंपोनेंट से अलग होता है। अगर हम इसका अगर बात करें, दो कंपोनेंट है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 78 है, तो अगर इन दोनों जो बॉइलिंग टेम्परेचर है इनसे अगर कम पे अगर ये बॉयल हो रहा है तो हम उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर, अगर 100 और 78 के नीचे 77 पे अगर बॉयल हो रहा है तो इस टेम्परेचर को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोल सकते हैं इस मिक्सचर को। लेकिन अगर ए बी है, अगर ए बी है, इनके बीच में बॉइलिंग मिक्सचर है और यहाँ पे 120 है, यहाँ पे हम कहते हैं कि 100 है, और इनका जो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है यहाँ पे 122 अगर हो जाए तो उस कंडीशन में कह सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से। इसकी वजह क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है दोनों जो है जो कंपोनेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो उस कंडीशन में इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है, चाहे इसको सेपरेट करना चाहे आप जैसे ही 78 पे जाएगा ये उड़ना शुरू हो जाएगा। बात समझ रही है? तो यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। उस कंडीशन में यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम नहीं कर सकते। बात समझ रही? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अच्छा, अगर हम मिनिमम बॉइलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर कब होगा, जब वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब ए बी जो इंटरेक्शन है, दो कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। किससे, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से। और इस वजह से यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है बेटा कि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को बनाएगा जब इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ए बी इंटरेक्शन अगर बहुत ज्यादा है, ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शंस। इट मीन्स यहाँ पे जो कोई इस तरह की इंटरेक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो एग्जिस्ट करे दो कंपोनेंट के बीच में, और उस इंटरेक्शन की वजह से जो सेल्फ इंटरेक्शन है उससे ज्यादा अगर हो गया तो उस कंडीशन में वेपर उससे कम बनेगा और उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। बात समझ आएगी सारी बातें? तो मिनिमम, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर आप अब इसमें दो चीजें नजर आपको आ रही है, अगर इस तरह से हो रहा है, वेपर प्रेशर अगर बढ़ जा रहा है, ए बी इंटरेक्शन, अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है ए और बी बी इंटरेक्शन से, उस कंडीशन में आपको पता है कि ए बी इंटरेक्शन जब बढ़ेगा उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर आपका कम होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। इट मीन्स वहां पे आपको जो मिक्सर बनेगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और उस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। कैसा होगा, यहाँ पे जो डेविएशन होगा कैसा होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पे होगा, जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। सिंपल देखो, वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। और वेपर प्रेशर ज्यादा बनने का मतलब है पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स बनेगा। तो आप देख लीजिए जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर बात करें कि दो ऐसे कंपोनेंट देखिए जिनके बीच में इंटरेक्शन
डज नॉट, यहाँ पे नॉट शो बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मैक्सिमम कौन शो कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए वाटर और इनके बीच में इंटरेक्शन जो कि स्ट्रांग नहीं होगा, यहाँ पे देखिए तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। आपको क्या देखना है, ऐसा फंक्शन देखना है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हो, उस इंटरेक्शन की वजह से वहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोक्सी ग्रुप और NH2 ग्रुप, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पे ए बी जो इंटरेक्शन है, इनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, इनके आपस के इंटरेक्शन से, इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा ये, बाकी सारे क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे नॉट शो बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का बिहेवियर कौन शो नहीं कर रहा है, तो ये तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, वो लीड करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात समझ रही? तो एक क्वेश्चन तो है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि बस आपको पता होना चाहिए डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे जो भी है राउल्स लॉ का, यहाँ पे आपको पता है ए है, यहाँ कंपोनेंट बी है, और यहाँ पे अभी मैंने बताया है, और ये सॉल्यूशंस का है, और यहाँ पे एक्स ए है और यहाँ 1 है, एक्स बी है, यहाँ पे 0 है ए का, और यहाँ पे 2 है, बी है कंपोनेंट, और यहाँ पे एक्स बी है जो कि 1 है, मोल फ्रैक्शन हो रहा है, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और इनके बीच में अगर इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे इसके नीचे से आएगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे इंटरैक्शन जो होता है ना, ए बी जो इंटरैक्शन है, वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा मतलब ये इंटरैक्शन जो है आपका बेबी इंटरैक्शन से ज्यादा ए बी इंटरैक्शन, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लेकिन अगर ए बी इंटरैक्शन कम हो गया, ए इंटरैक्शन बीबी इंटरैक्शन ज्यादा हो गया, उसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा, और उस वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो इसको बोलते हैं राउल्स लॉ, जो कि आइडियल जो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, और यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। एग्जाम्पल भी कई बता सकते हैं आपको, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम जो है, मिनिमम जो बॉइलिंग जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है जी। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हम मिनिमम है। अब दोनों एग्जांपल सबसे जो है, यहाँ पे वाटर जो है के साथ अगर इथेनॉल ले लें, तो इसका जो मिक्सचर होता है ना, यहाँ पे 95% होता है, यहाँ पे आपको 5% होता है। और बेटा आपको पता है वाटर की बॉइलिंग 100 होती है, और यहाँ पे जो है आपको 78.1 होती है। इनका जो मिक्सचर बनता है ना, उसका 73 होता है। कितना होता है? 78.3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो आप देखिए इन दोनों से कम है, मतलब यहाँ पे आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बन रहा है, ए बी इंटरैक्शन कम हो गया है, ए बी इंटरैक्शन कम है, किससे? ए और बी बी इंटरैक्शन से, जिसकी वजह से वेपर ज्यादा बनेगा, वहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेगा। एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एग्जांपल है। तो यहाँ पे 78.3, तो ये जो मिक्सचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है मिक्सचर का, वो इन दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर से कम है, तो दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर को मिनिमम बॉइलिंग। और मैक्सिमम की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, जैसे आपको नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए? वाटर। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है आपको जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम सारी समझ में आई है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आजमी केमिस्ट्री फॉर मोर एंड रेगुलर